इस संसार में आए हो, कुछ भी कर्म करो, कोई रोकने वाला नहीं। यदि रोकने वाला है तो तुम्हारे अंदर बैठी हुई आत्मा है जो तुम्हें रोकेगी, लेकिन उसकी मनती नहीं। मन की मनती है और मन तो स्वाद चाहता है, तो बुरे कर्म कराएगा और तुम्हें कारागार से निकलने नहीं देगा, दरवाजा फिर मैं अटकाऊंगा। कहाँ तो निकले, फांस दिया ना इंसान। मिलती है चीज सारी, लाते हैं सब भर भर के, मेला नहीं रहेगा हाटे लगी रहेगी। वहां बाजार में हर चीज मिलती है, सब खरीद के ले लेके जा रहे हैं, लेकिन आने वाले आ रहे हैं, जाने वाले जा रहे हैं, मेला नहीं रुकेगा। दुनिया का मेला नहीं रुकेगा। ये दुकान तो नहीं बनी रहेगी, ये दुकान तो तेरी जो कर्मों की चल रही है तो नहीं चलती रहेगी। इस पर गुजरने वाला जीव आता रहेगा और जाता रहेगा, समझे नहीं। आगे कहते हैं, वाणी सुन के अपनी सबके हृदय में भर के, कोयल उड़ी गगन में अपनी व्यथा कह करके। वाणी सबकी सुनकर अपने हृदय में धारण करके कोयल आकाश को उड़ गई। क्यों? अब जब उड़ गई तो उड़ती उड़ती जहां भी बैठती है वहीं अपनी वाणी से सबको मोहती चली जाती है, क्योंकि वो वाणी सुनिए संतों, वो उसका माहौल, उसका जन्म ऐसी जगह हुआ है जहां मीठी वाणी बोलने वाले बच्चे पैदा होते हैं। तो उसी वाणी को जगह जगह सुनाती रहती है, दिल भर के सुनाती है। फिर भी लाखों कोयल आएंगी और चली जाएंगी और बगिया झुकी तो नहीं रहेगी। बसेरे बसते रहेंगे, उजड़ते रहेंगे, बाग झुके तो खड़े रहेंगे। हो रामदेव गावे सदा, अमर नहीं कोई, आया है सो जाएगा, ये दुनिया कब किसकी हुई। जिसमें तुम्हारा मोह फंसा हुआ है, ये मोह ही नाश का कारण है, मोह ही नाश का कारण है। ऐसा नहीं कि तुम सत्य के मार्ग पर जा रहे हो और सत्य पे चले जाओगे। जितना कदम आगे बढ़ते जाओगे उतनी नई नई बेड़ियां तुम्हारे पैरों में पड़ती रहेंगी, तुम्हारे अपनों की पड़ेगी, समझे? पड़ती चली जाएंगी, पड़ती चली जाएगी। उनको काटते जाओ। ये ध्यान ही मत ना दो कि हम इस बेड़ी को काट रहे हैं या रोक बांध रहे हैं। तुम निकल के भाग खड़े हो जाओ, क्योंकि बेड़ियां पड़ती रहेंगी, खुलती रहेंगी और जीव इसमें फंसते आते रहेंगे, फंसते चले जाएंगे। साचा है नाम प्रभु का, जियो हिये में धर के, हम सब नहीं रहेंगे, सबकी कहानी बनी रहेगी। इस दुनिया में प्रभु का स्मरण करो, अपने आत्मा का कल्याण करो, चूंकि कोई भी यहाँ नहीं रहेगा, परंतु कहानियां बनी रह जाएगी। जैसे राम चले गए, उनकी राम कहानी बन गई। भगवान श्री कृष्ण अपना नाटक खेल कर चले गए, आज उनके गुणगान हो है कि नहीं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो खुद भी ना रहे और उनकी क्यारियां भी नहीं रही, उनका कभी फूल न खिले, खुद नहीं रहे, उनको सुगंध फूल उनकी कभी नहीं आएगी, जो खुद ही नहीं खिले। इसी तरह से हम सब नहीं रहेंगे और ये दुनिया जो भी चलती है। तो ये कहा था। और पार करना हर कठिन मंजिल का कुछ मुश्किल नहीं। ईश्वर को पा लेना जितना मुश्किल बनाया गया है इतना है नहीं। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं। प्रभु को ना पाने का कारण तुम्हारे अंदर छिपा हुआ है। घर में लैट्रिन गलत जगह लग गई, वास्तु शास्त्र वाले आके कहेंगे इस दिशा से हटा लीजिए। घर में अग्नि कोण पर रसोई बनानी चाहिए, वहां अग्नि कोण नहीं बनाई तो कोई ना कोई घर में मौत हो जाएगी, क्योंकि वास्तु शास्त्र गलत हो रहा है। हो गया ना। गलत जगह दरवाजा बन गया है तो बिल्कुल खुदा ही बनेगा। तो वास्तु शास्त्र को हटाने के लिए कितना प्रयत्न करोगे, जगह जगह भागे फिरोगे, ज्योतिषियों पे ढूंढोगे, भैया हमें बता दो कि हमारे घर में ये ऐसी घटनाएं घट रही हैं, क्यों घट रही है, वास्तु शास्त्र कैसे ठीक हो। उस वास्तु शास्त्र को सुधार रहे हैं जो यहाँ तू भी आएगा चला जाएगा, तेरा बाप आएगा चला गया, तेरे पुत्र और बेटे आएंगे वो आएंगे चले जाएंगे, वो बहुत जिंदगी तू बनी रहेगी, उसका तुझे ध्यान नहीं। तेरा वास्तु शास्त्र कितना खराब है। जिस जहां हरि का भजन करना था जिस हृदय में, उस अग्नि
ईशान्य कोण में, ईशान कहते हैं ईश्वर का कोण, जो हमारा हृदय है ये ईशान्य कोण है, जिसमें ईश्वर का वासा होता है। इस ईश्वर की भाषा में आपने कौन सी भाषा भर दी? वासी, चाउमीन, जुआ, शराब, झूठ और तूफान, हर एक किस्म का पाप भरते जा रहे हैं। तो वास्तुशास्त्र खराब है, तुम अपने आप करे बैठे। वास्तुशास्त्र संसार का तो सुधारो या ना सुधारो, अपना जरूर सुधार करना है। अपने हृदय के वास्तुशास्त्र को सही करो। जो ईशान कोण में है वहां जिसका वासा है, तो हृदय में ईशान कोण ईश्वरीय होता है, इसलिए ईश्वर का वासा है, तो उसमें भक्ति भरिए, भजन ध्यान और ज्ञान भरिए, समझे नहीं, परोपकार भरिए, दान पुण्य भरिए। लेकिन भरी दूसरी चीज जा रही है, शराब भरी जा रही है, शराब के नशे भर जा रहे हैं। कैसे होगा इस देश का उद्धार? और कैसे देश के उद्धार को भी छोड़ो, अपना ही सोचो कि तुम्हारा उद्धार कैसे होगा। नहीं सोचते। यहाँ कर्मों का खेल है। जो कर्म तुमने आज कर लिया है वो छाप मिटेगी नहीं। वो छाप, जैसे चाय की पत्ती एक बार कमीज पर मेरे पे भी गिर पड़ी, पीते पीते मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, वो सूख गई। जब उसको धोया तो छुट्टी नहीं, 2 बार धोया तो छुट्टी नहीं, क्योंकि वो छाप लग चुकी है। ऐसी चित्त के ऊपर जब बार बार शराब जैसी, मदरा जैसी, मीट जैसी चीजें तुम्हारे घट के अंदर चली जाएंगी और तुम्हारा वास्तुशास्त्र खराब हो जाएगा, फिर तुम कितना भी हरि का भजन मान डाल दीजिए, भगवान वहां देख कर वापस उठे चले जाएंगे, क्योंकि वहां वास्तुशास्त्र खराब है। जहां हमारा हृदय खराब है वहां प्रभु कभी नहीं है। सजानी तो सही थी परमात्मा के लिए, सजाने तो उसके अंदर फूल थे, मणियों की, मोतियों की सैया लगानी थी भगवान के स्वागत के लिए। वो सैया तो लगाई नहीं, कौन बिठा दिए? चोर डकैत। अब भगवान आ जाएंगे वहां जहां वास्तुशास्त्र खराब हो गया। अपने मकान के शास्त्र बाद में देखना, पहले अपना वास्तुशास्त्र हृदय का देख लो कि उस वहां कौन बैठा है। वहां ईश्वर को बैठाओ। जब ईश्वर को बैठाओ तो ये बाहर की चीजें जितनी भी नेगेटिव चीज हैं, नकारात्मक चीजें हैं, ये तुम्हारे शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगी, क्योंकि अब पहरेदार, अब राजा हृदय का परमात्मा है। उसकी हिम्मत के बगैर जो चीज बाहर खड़ी नेगेटिव खड़ी हो जाएगी, रुकी रहेगी नहीं की नहीं, वो वहीं खड़ी रहेगी, अंदर घुस नहीं सकती, क्योंकि अंदर राज परमात्मा का है। और यदि तुमने उसकी जगह कोई और बैठा रखा है, माया बैठा रखी है, या छल कपट पाखंडियों के जो वे बैठा दिए हैं, तो वे तुम्हारे जैसे खींचेंगे। जैसे तुलसीदास जी ने कहा था, इंद्रिय द्वार झरोखे नाना, जह तह सुर बैठे कर थाना, आवत देखी विषय बयारी, तेहट देही कपाट भारी, जब सो प्रभंजन उर ग्रह जाई, ते ही आत्म दीप बुझाई। बुद्धि ने मिट्टी मिटे सो प्रकाशा, हृदय में वैराग भर गया उसके, वो ऐसे से गायब हो गया जैसे कि आगे तूफान आते हैं और चले जाते हैं। सारे शरीर के अंदर इंद्रियों के द्वार खुले हुए हैं। शरीर में केवल 9 द्वार इंद्रियों के हैं। ये 9 तो प्रमुख हैं जिन पर उनके राजा बैठते हैं, वरना हर जगह वो बैठे हुए हैं पहरेदार। शरीर के एक यहाँ बहुत सुराग हैं, हजारों लाखों सुराग है शरीर के अंदर, जिसमें पसीना भी निकलता है बाहर। उन सब के ऊपर कौन बैठा है? उसका जो अधिष्ठाता 9 में से जो से अधिकारी की चीज है, वो उसके अंदर विषय विकार को ग्रहण कर रहा है। इंद्रिय द्वार घरों के नाना, कहते हैं सुर बैठे कर थाना, यानी वे उनके असुर थाना लगा करके बैठे हुए हैं, जो तुम्हें रात दिन बिगाड़ने वाले हैं। समझ लो, हजार इंद्रियां और हजार राक्षस असुर तुम्हें गिराने में लगे हुए हैं, और केवल बचाने वाला तो केवल एक है। और तुमने सोचा मेजोरिटी में चलो, वोटों से जीत जाते हैं, तो वोट जीत जाओगे तो वो अपना ही तो राज देंगे, डाल देंगे। जीत गए तो चलो नरक में। ईश्वर का जो तुम्हें बचाने वाले गुरु लोग होते हैं, बोलते हैं, उनका तुम्हें ध्यान नहीं है, इसलिए फंस जाता है। नहीं तो गुरु तो बचा लेता है, यमराज के यहाँ भी जाकर बचा लेता है। और यमराज से पीछा नहीं छूटता। यदि यमराज की जिद पकड़ जाते हैं तो ऊपर जाएगा,
और अपने शिष्य को बचाएगा। वहां भी नहीं पीछे छुटता है तो बड़ा काल पुरुष तक पहुंचेगा और टकराएगा, परंतु तो अपने शिष्य को बचाएगा। बचाएगा कि नहीं बचाएगा? ये तुमने देख तो लिया होगा ना छतनोरा के अंदर। तो वो उसकी ड्यूटी हो जाती है, लेकिन उसी के ही नहीं जो तुम्हें मिटा रहा है। तुम उसके हो जो तुम्हें भलाई भली भली बात कह करके, मीठी मीठी बात करके, मैं मनमोहक बात कह करके तुम्हारे रास्ते में रोड़े पैदा करता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहा, अर्जुन अब तुम जब द्वारका आ ही रहे हो तो चलो तुम्हें द्वारका दिखा दो, घूम फिर कर आओ, आज कहीं दूर चलेंगे। श्री कृष्ण और अर्जुन यहाँ तो सखा भाव भी था, मित्र भाव भी था और जीजा साले भी थे। जीजा अर्जुन थे, भगवान कृष्ण साले लगे। लेकिन अर्जुन ने कभी भगवान को जीजा नहीं बोला, वह यही कहता रहा तुम मेरे प्रभु और मैं तुम्हारा सेवक। वहां सेवक का भाव आया और ज्यादा भी बदला गया तो सखा भाव आया, यानी मित्रता इसमें वही भाव बना रहा। इसीलिए वो भवसागर से पार होगी। जीजा साला बनने रहते तो अर्जुन पार नहीं होगा, तो अर्जुन पार नहीं होता। और कैसे पार हुए? मित्र भाव से, दास भाव से, भक्त बनने से। लेके जन कहीं दूर घूमन, दोपहरी भर गई, लूएं चलती हैं, वहां पहुंच जाता। एक पेड़ के छांव में बैठ गए कि थोड़ा आराम करके चलेंगे। अर्जुन बोला जब आराम करने लगे श्री कृष्ण से, माधव एक बात पूछूं? क्या? पूछूं? प्रभु मुझे एक बात बताओ, मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर दिया था जो मुझे आप मिले, जो मुझे आपकी शरण मिल गई? मेरा ऐसा पुण्य कौन सा था? मुझे तो नहीं समझता मैंने कोई इतना बड़ा पुण्य कर दिया हो, क्योंकि जिसे नारायण मिल जाए, जिसे स्वयं परमात्मा मिल जाए, तो कोई विशेष कर्म जरूर उधर हो जाता।